नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ। ਮੈਂ ਅਨੁਰਾਧ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ 19 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 191 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਸੁਮੇਨ ਦੇਵਨਾਥ ਦਾ ਅੱਜ ਬਟਾਲਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਮੇਨ ਦੇਵਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023 ਤੱਕ HIV AIDS ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 191 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ 72 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। सुंदरबन का एक छोटा सा जगह है, उसका नाम है बासंती, जो कलकत्ता के नज़दीक पड़ते हैं 80 किलोमीटर बाद। तो वहाँ से मेरे ये यात्रा शुरू की और यात्रा का शुरू 2004 में मैं ये यात्रा का शुरू किए थे। पहले भारत यात्रा और उसके बाद विश्व यात्रा। तो ये यात्रा का मेन मकसद था एड्स के बारे में नई पीढ़ी को समझाना और साथ साथ भारतीय संस्कृति के बारे में विश्व को बताना। ऐसा भावना लेके मैं भारत से विश्व में गए थे। तो विश्व में 191 देश का मैं सफ़र पूरा किया। पूरा करके मैं वापस आए इंडिया और अभी 2026 से 2027 पूरा भारत का यात्रा हो रहा है। ये यात्रा के जो मकसद है वो है रियूनियन भारत, वन ट्री वन लाइफ एंड इंडियन यूथ एंड स्पोर्ट्स। अभी नए पीढ़ी को एक सद्भावना देना, जो मोबाइल छोड़ के कोई इंडोर नहीं तो आउटडोर गेम में उनका मनोनिवेश करना और इसके साथ साथ उनको स्पोर्ट्स में उद्बुद्ध करना, ये भावना है। और साथ साथ गर्मी बहुत बढ़ रहे हैं, पर्यावरण के ऊपर हमें सबको काम करना है। ये जो मकसद है एक पेड़ एक जीवन। तो मैं कोई महानुभाव व्यक्ति को साथ मिलते हैं तो उनको ये भावना देते हैं जो एक महीना में एक पेड़ हमारा लगाने की कोशिश करना चाहिए, जिससे हम पर्यावरण के लिए काम कर सकते हैं और साथ साथ हम हमारा परिवेश को बचा सकते हैं। और रियूनियन भारत इसका मतलब है जो मैं 22 साल पहले जो भारत देखा था, अभी 22 साल के बाद जो भारत दिख रहा है, इसके बीच में कितना पार्थक्य है और कितना सिमिलरिटीज़ है, उसको मैं मेरे किताब में इकट्ठा करके रखने की कोशिश कर रहा हूँ और ये भावना लेके मैं भारत सफर कर रहा हूँ। सर, आपकी एज कितनी थी जब शुरू की थी, अब कितनी एज है? मैं 20 साल उम्र में निकले थे और अभी मेरे 42 साल उम्र है। कितनी कंट्री को? मैं 191 देश घूम चुका। टोटल कितने किलोमीटर हुआ? टोटल 2 लाख किलोमीटर का सफ़र। एक बार आप विश्व को प्रदक्षिण करने के लिए आपको 44,000 किलोमीटर लगते हैं। मैं 50,000 पकड़ के चला। इसके मतलब मैं 4 बार एक पृथ्वी को दर्शन किए। रोज कितना की साइकिल चलाओगे? मैं लगभग 60 से 100 इस तरह साइकिल। क्या अनुभव आपको मिला है अलग अलग कंट्री में? परंतु हर कॉन्टिनेंट, हर महादेश को मेरे परिणाम था 200 किलोमीटर के ऊपर भी मैं सफ़र किया एक दिन में। आप अलग अलग कंट्री में गए हो, क्या अनुभव मिला जी आपको? मुझे हर कंट्री में अलग अलग अनुभव मिले हैं। जैसा मैं जब यूरोप में गया वहाँ पे सिस्टम और जो कल्चर डिफरेंस है उससे मुझे ये मैं ज्ञान मिला। वहाँ पे एक 2 साल के 3 साल उम्र का एक बच्चा को भी पता है जो एक कूड़ा को कूड़ादानी में फेंकना है, जिससे उनको परिवेश भावना बहुत कम उम्र से उनको अंदर उपलब्धि होता है, जो उन्होंने इस तरह सिस्टम बना कर चलते हैं। तो मुझे लगता है जो हमें परिवेश को सहयोग देने के लिए हमें साफ सुथरा रखना, सिर्फ खुद को लिए नहीं, हमारा परिवेश को। सबसे ज़्यादा मुश्किल आपको कौन से देश में?
सबसे ज़्यादा मुश्किल हो तो मुझे अफ़गानिस्तान में हुआ। मुझे तालिबान 24 दिन फाड़ लिया था अफ़गानिस्तान में। 4 दिन बहुत पिटाई की, 9 दिन मैं उनको क्लीनर के काम किए और 11 दिन मैं उनके लिए खाना बनाया। इसके बाद उनको ये एहसास हुआ जो ये इंडिया से आए हैं इसको बहुत दूर जाना है। फिर उन्होंने आँख बंद करके मुझे रास्ता में 16 किलोमीटर पहले, हेरात के पहले मुझे छोड़ के गए थे। ਇੰਨੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕੌਣ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? मुझे ये सफ़र में मदद जो करते हैं वो है, कोई जगह में जाता हूँ तो डिप्टी कमिश्नर हो, एएसपी हो, एसएसपी हो, क्या गवर्नर चीफ मिनिस्टर हो, क्या एमएलए एमपी प्रधान, वो सब मुझे कुछ रिवॉर्ड देते हैं। ये रिवॉर्ड ऐसा तो मैं इनकम नहीं करता हूँ, जैसा प्रोफेशनली इनकम नहीं है, बट आई गेट सम रिवॉर्ड विच इज़ सपोर्टिंग माई कॉज। सुमेन जी, सबसे टफ जो होता है किसी कंट्री में जाना है तो पासपोर्ट चाहिए, इजाज़त चाहिए। ये कहाँ से लाते हैं आप जब एंटर करते हैं? जब पाकिस्तान में एंटर किए, अफगानिस्तान में एंटर किए? मैं पासपोर्ट लेके चला, परंतु मैं एक देश से दूसरा देश को वीज़ा लेते थे और इंडियन एम्बेसी में जाते थे। इंडियन एम्बेसी एक स्पेशल लेटर लिख के देते थे, जिस लेटर को मतलब यही होता है, उसको नोट वर्बल बोलते हैं। उसके थ्रू से मुझे दूसरा देश को वीज़ा मिलते जाते हैं। तो इस तरह नोट वर्बल जो दिखाते हैं ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक रिक्वेस्ट है, जो सोमेन इस तरह कोई देश में गुम नहीं होने के लिए चाहते हैं और कोई देश में रुकने के लिए नहीं चाहते हैं। उन्होंने पूरा दुनिया का सफ़र के वास्ते निकले हैं, उनको सपोर्ट किया जाए। इस तरह एक चिट्ठी है, जो चिट्ठी के दौरान मुझे एक से दूसरा देश, दूसरा से तीसरा देश, इस तरह थर्ड कंट्री से वीज़ा मुझे मिल गया। बटाले जो तुझे आए, बटाले स्वागत किया गया मेरे साहब को, कितना भी तुझे? मैं बहुत आभारी हूँ आप सभी को। मैं पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं कल यहाँ का एमएलए को मिले, उन्होंने मुझे यहाँ पे होटल में रुकने के लिए व्यवस्था की। आज मुझे यहाँ का मेयर साहब से मिलकर बहुत खुशी हुई और साथ साथ यहाँ के यूथ सेक्रेटरी हैं और बाकी जो महानुभाव यहाँ पे मुझे मिले। मुझे उनसे स्वागत से मैं बहुत अभिभूत हूँ, जो आपको प्यार, आपको भावना मेरे साथ पूरा भारत का सफ़र करेंगे। नई जनरेशन को क्या कहना चाहते हो कि आप इतना सफ़र करते हो, रोज साइकिलिंग चलाते हो, और उनको क्या कहना चाहते हो? मैं नई जनरेशन को ये तो कहना चाहते हैं, जो आप साइकिलिंग करिए। साइकिलिंग इज़ द वन ऑफ द ईजीएस्ट वे आप योगा कर सकते हैं। यू कुड क्लीन योर बॉडी टू माइंड, माइंड टू सोल, सोल टू इंटेलेक्ट एंड इंटेलेक्ट टू बियॉन्ड। एक बहुत बड़ा कनेक्शन होता है। तो साइकिलिंग एक भावना है जिससे आप ये कर सकते हैं। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਮੇਨ ਦੇਵਨਾਥ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਏਡਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਮੀਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਨਿਕਲੇ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬਟਾਲਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾਂ ਵੀ ਕਰੀਬ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 22 ਸਾਲ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੱਟਿਆ। 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਬੜੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੁੱਟ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ HIV ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜਾ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਮੇਰ ਜੀ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ? ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ।
ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ।